बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इको। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लिवरेज और मार्जिन के बारे में। लिवरेज क्या है और मार्जिन क्या है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बिगनर्स लोगों को तो ये नहीं पता होगा मैक्सिमम कि लिवरेज और मार्जिन क्या है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया जाता है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर और उनको भी मैक्सिमम इसका यूज़ करने का और प्रॉपरली नॉलेज नहीं होगा कि हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ और प्रॉपर इसमें गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको लिवरेज और मार्जिन की समझ आए। कितना लिवरेज आपने रखना है, कितना मार्जिन ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से इसमें कर सकते हो लिवरेज एंड मार्जिन का यूज़ ट्रेडिंग के अंदर। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को आसानी के साथ देख सकें। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक्सनेस और अगर आप मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप हमारी वीआईपी ट्रेडर रूम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऊपर व्हाट्सएप आ रहा है मेरी टीम का, वहाँ से पूछें कि आप किस तरह से हमारे रूम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको बहुत ज़्यादा फ्री नॉलेज जो है वो डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, लिवरेज एंड मार्जिन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आपके पास हैं हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 25 लाख रुपए, ठीक है। इसी को सिर्फ हम लेते हैं आगे 25 लाख जो है ना वो हम कर रहे हैं कि हमारे पास अमाउंट है, ओके। और हम गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं जिसको हम रेंट पे चलाना चाह रहे हैं और एक गाड़ी की कीमत भी 25 लाख ही है। अब इसमें क्या होगा कि हम क्या करते हैं यार, अगर हम एक गाड़ी इसी तरह से लेंगे तो हम 25 लाख से सिर्फ एक गाड़ी खरीद सकते हैं। होप सो कि आप अंडरस्टैंड करें। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ मार्जिन के बारे में और फिर लिवरेज क्या होता है वो चीज़ें आपको यहीं पे समझ आ जाएंगी। अब क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि यार कोई भी बैंक है या कोई बंदा आप ऑफर करता है कि आप इतनी अमाउंट जो है ना वो दें, यानी कि हर गाड़ी का आप मुझे दे दें 5 लाख और आप गाड़ियां ले सकते हैं और इनको आप रेंट आउट करें और उसके बाद में जो इनकम आएगी वो आप जो है ना वो हम आगे डिसाइड कर सकते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो अब आपके पास एक गाड़ी 5 लाख की है, अभी भी आपके पास 25 लाख ही है, लेकिन अब इसकी वजह से आप बजाय एक गाड़ी खरीदने के अब आप 5 गाड़ियां खरीद सकते हैं और इसको रेंट पे कर सकते हैं। अब इसको समझ आ गया होगा आपको कि क्या चीज़ है लिवरेज। मतलब कि थोड़े पैसे से, यानी कि $1 यूज़ करके हम $100 की ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लिवरेज का। तो आपको समझ आ गया होगा कि छोटी पावर लगाते हुए बड़ी चीज़ को उठाने के लिए हम लेवरेज यूज़ कर सकते हैं। मैं अब आगे चल के आपको समझाता हूँ। एक्सनेस के अंदर अगर आप आओगे, यहाँ पे टूल में आ जाएंगे, ट्रेडिंग कैलकुलेटर पे आ जाएंगे, तो मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं एक्सनेस को यूज़ करने के लिए, इकनॉमिक कैलेंडर और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज हम यूज़ करने वाले हैं ट्रेडिंग कैलकुलेटर को। अब ये यहाँ पे आप अपने अकाउंट को जब आप ट्रेड करते हो, मकसद मेरा ये होता है कि मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने बता रहा हूँ। अगर आपका अकाउंट स्टैंडर्ड टाइप का है तो आपको कितना ये देखें यहाँ पे आपको दिया जा रहा है लिवरेज। आप पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं बजाय इसके कि मुझसे पूछें, किसी बंदे से पूछें यार मैं लिवरेज कितना रखूँ, मेरा फ़लाँ अकाउंट है, मैं कौन सा ओपन करूँ, स्टैंडर्ड करूँ, इसमें और टाइप्स हैं, कौन सा अकाउंट ओपन करूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद ही ये चीज़ें देख सकते हैं। अब आपने ट्रेड किस पे करनी है, गोल्ड पे ट्रेड करनी है। मैं जैसे गोल्ड पे करता हूँ तो गोल्ड के वाले से आपको समझा देता हूँ, बाकी आप किसी भी पेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लॉट साइज़ है, हम कितना लॉट लेना चाह रहे हैं, और ये करेंसी है कि हमारा अकाउंट किस करेंसी के अंदर है। अब यहाँ पे देखें, मेरा स्टैंडर्ड अकाउंट है और मैं यहाँ पे लॉट लेना चाह रहा हूँ जी $1, एक स्टैंडर्ड, 1 स्टैंडर्ड को हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी लॉट है, आपको डायरेक्टली इसमें नहीं इतना लॉट्स लेने चाहिए। आप नॉलेज गेन करें उसके बाद आप देखें इसको। अच्छा, लॉट साइज़, और इसमें हमारा लिवरेज आ रहा है 200 का, 1:200 का। अब इसमें क्या, अगर हम लॉट साइज़ इतनी रखते हैं और हमारा अकाउंट स्टैंडर्ड का है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन हमें चाहिए $13 का। सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास
$13 हैं हमारे अकाउंट के अंदर, तो हम ये मार्जिन हम ये ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मैं लेवरेज का काम कर दूँ, जैसे 1:200 कर देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ आई है, लॉट साइज़ भी वही है, इंस्ट्रूमेंट भी वही है, करेंसी अकाउंट भी वही है, अकाउंट टाइप भी वही है, सिर्फ लिवरेज चेंज करने की वजह से क्या हुआ है ये देखें। अब अगर हमारा लिवरेज है 1:2 का, तो अब हमें $1,32,000 हमारे अकाउंट में होने चाहिए, देन हम 1 स्टैंडर्ड लॉट ले सकते हैं। अगर इतने डॉलर्स नहीं होंगे हमारे अकाउंट में तो हम लॉट जो 1 स्टैंडर्ड लॉट है वो नहीं ले सकते। ओके, अब देखिएगा, अब इसमें हम करते हैं दूसरा, इसको चेंज करते हैं लेवरेज को। लेवरेज अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1000 फ़र्ज़ करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम 1000 पे देखें तो ये 265 लेवरेज आ रहा है। अच्छा, जो पहले हमारा $13 रहा था, आई थिंक सो हमारा लेवरेज यहाँ पे कुछ और था, इस वजह से वो आ रहा था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो अब हमें जो मार्जिन चाहिए वो $265 का हमारे पास कहाँ, 1,32,000। अगर हम लेवरेज 1:2 का लेते हैं तो हमें $1,32,000 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए, तब हम 1 स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर सकते हैं। लेकिन लेवरेज बढ़ाने से अब हम वही 1 स्टैंडर्ड लॉट, अब हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन हमारा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ $265 का। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास $1,000 का अकाउंट है तो हम लगभग 3 स्टैंडर्ड से ज़्यादा लॉट साइज़ ओपन कर सकते हैं। अगर लॉट साइज़ हमने वैसे 3 स्टैंडर्ड की लेनी होती तो हमें 4 लाख $5 लाख का अकाउंट चाहिए था। तो वही चीज़ जो हम $4 लाख के ऊपर कर सकते थे, लिवरेज ज़्यादा करने की वजह से हम इस पे आ गए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें लिवरेज को और मज़ीद अगर हम इसको बड़ा करते हैं, जैसे 2000, तो अब आप देखिए $132 का आ गया। अगर हम इसको अनलिमिटेड कर दें, क्योंकि ये अनलिमिटेड भी लिवरेज प्रोवाइड करते हैं, तो अब हमारे पास ज़ीरो का मार्जिन आ जाता है। मतलब अगर आपका $1 भी है तो आप ट्रेड लगा सकोगे, बट इसमें मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप लिवरेज जो है वो अपने अकाउंट के साइज़ के हिसाब से डिसाइड करें। लिवरेज जितना ज़्यादा बेनिफिट देता है वो लॉस के भी चांसेस रहते हैं। अब जैसे कि अगर हम 1:50 का लिवरेज रखते हैं तो हमारे अकाउंट में $5,310 होंगे, तो देन हमारी ट्रेड लग सकती है, अदरवाइज़ ट्रेड एक्टिव ही नहीं होगी 1 स्टैंडर्ड की। ओके, तो अब हम लिवरेज बढ़ा के हमारे अकाउंट में चाहे $1,000 है, हम ट्रेड तो लगा पाएंगे, लेकिन अगर आप लॉट साइज़ ही मेंटेन नहीं करोगे तो आपका उस लिवरेज का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। उल्टा आपको बड़ी लॉट साइज़ आप लगा तो सकोगे, लेकिन अकाउंट छोटा है तो उसके ऊपर आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये आपने डिसाइड करना है। उसके बाद इनके और भी अकाउंट्स हैं, जैसे कि रॉ स्प्रेड है, उसके ऊपर अगर हम 1:200 का लेवरेज रखते हैं तो हमें इतने डॉलर्स का मार्जिन चाहिए। इसमें कमीशन चार्ज करता है ब्रोकर, और स्प्रेड कास्ट इसकी क्या है वो ये आती है, और स्वैप इसमें नहीं है, शॉर्ट में नहीं है, लॉन्ग में है। स्वैप हमारा पाकिस्तान में या बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे आपका चार्ज नहीं होता, या आप बंद करवा सकते हैं, लेकिन आप इसमें ये चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद ज़ीरो में अगर हम आ जाते हैं, हमारा 1:200 ही है। अब आप इससे अकाउंट भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रखना चाहिए, मार्जिन उतना ही चाहिए। और अगर हम इसको प्रो में चलते हैं, प्रो में हमारे पास क्या है, मार्जिन उतना चाहिए, थोड़ा बहुत कम है, लेकिन इसमें स्प्रेड 11 का आ रहा है, कमीशन इसमें नहीं है, और इसमें स्वैप ये आ रहा है। उसके बाद अगर हम इसका स्टैंडर्ड सेंट, जो कि बहुत छोटा अकाउंट होता है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं, ये सेंट अकाउंट जिसे हम कहते हैं, ये तो खैर हम ज़्यादातर यूज़ ही नहीं करते। तो आपको स्टैंडर्ड अकाउंट की ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं अगर आप यूज़ करते हो, और उसके बाद फिर आप अपने अकाउंट के हिसाब से और भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंट जो है उसमें सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ आपने लेवरेज एंड मार्जिन को थोड़ा सा देख के डिसाइड करके करना है कि किस तरह से आप उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो होप्स हो कि मैंने आपको लेवरेज और मार्जिन के ऊपर काफ़ी डिटेल से ये बताया है, और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और हम इसमें मज़ीद भी बात कर सकते हैं कि क्या चीज़ें उसमें हैं। वैसे मैंने आपको बहुत ही बिगनर लेवल पे आके ये चीज़ समझाई है कि लेवरेज एंड मार्जिन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। एक्सएनएस में आएँ,
टूल्स में जाएं और ट्रेडिंग कैलकुलेटर पे जाके आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे ये बताएं कि आपको ये कैसी लगी है, और होप्स हो कि आपका इस हवाले से अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।